दुल्हन किस्त नंबर 7। पहली बार पढ़ने वालों के लिए गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। बानिक नाम के एक देहाती अनपढ़ लड़की की शादी हो जाती है एक हैंडसम पढ़े लिखे मगरूर शख्स अफरीम से, जो इसे नापसंद करता है। अफरीम के मेहमान आने वाले होते हैं तो वो बानी से खाना बनाने को कहता है। अब आगे। उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी जब वो किचन से बामुश्किल फारग हुई। कई किस्म के खाने बना चुकी थी। मीठे में बहुत कुछ बनाया था उसने। खाना अच्छा है या बुरा ये फैसला वो नहीं कर सकती थी। इस फैसला का मेहमानों का था। उसने तो अपने गाँव के मुताबिक सारे खाने बनाए, लेकिन साथ ही साथ वो डर भी रही थी, पता नहीं इन लोगों को खाना पसंद आएगा भी या नहीं। वाह क्या बात अलग थी। वहाँ गांव में तो सभी उसके हाथों की बने खानों की तारीफ करते थे। वह आसपास के पड़ोसी तो उससे फरमाइश खा के मुख्तलिफ पकवान बनाते थे, लेकिन ये शहर है, यहाँ के तर्ज ज़िंदगी मुख्तलिफ है। यहाँ गांव के देसी खानों को पसंद नहीं किया जाता। मगरिब की नमाज अदा करके वो एक बार फिर किचन में आए, वो भी चीज़ों का जायज़ा लेने। किचन में आगे वो अब इसके एक एक चीज़ के बारे में पूछ रहा था और साथ ही साथ अपने राय के साथ साथ उसे कुछ खुसूसी नसीहतें भी कर रहा था। अच्छा खाना तो बन गया, अब चलो ब्यूटी पार्लर। उसने बिरयानी टेस्ट करके कहा, जी अच्छा, हम तैयार होकर आते हैं। मर्तबा आप तैयार होने के लिए ही ब्यूटी पार्लर जा रही हैं? चलो थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे, देर हो रही है। वो किचन से बाहर निकल के, जबकि वो भी उसके पीछे पीछे पोर्च में आई। उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल चुका था। वो बैठ गई। वो जिंदगी में पहली बार कार में बैठी और बैठ रही थी, इसलिए नहीं जानती थी कि कार में बैठने के लिए तरीका कार होते हैं। वो थोड़ा डर भी रही थी। उसने बैक ह्यूमर से उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पे ले आया। वो दोनों हाथों से सीट काबू करके बैठी, जबकि वो उसके हरकत को नोट कर चुका था। मिस बानी साहबा, ये कार है, मोटरसाइकिल नहीं। आप अगर हाथ छोड़कर भी बैठेंगे तब भी नहीं गिरेंगे। उसने तंजिया लहजे में उसे मुखातिब किया। उसने डरते डरते हाथ छोड़ ही दिया। आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है ना जी? उसने घबराते हुए पूछा, जबकि वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे तो नहीं आता गाड़ी चलाने। इस वक्त गाड़ी को एक फरिश्ता चला रहा है। क्या पता कब ये किसी बड़े ट्रक से टकरा जाए और आप ब्यूटी पार्लर की जगह ऊपर पहुंच जाएं। इसलिए दरूद का विर्द जारी रखें। उसने तो यूं ही मजाक किया था, जबकि वो सचमुच दरूद पढ़ने लगी। पता नहीं कहाँ से पकड़ के लाए हैं दादी इस अनमोल तोहफे को, उसने दिल ही दिल में सोचा और गाड़ी पार्लर के सामने रोक दी। पहले वो खुद गाड़ी से नीचे उतरा, उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। अब वो हॉर्न हिलाते नीचे उतरी, उसके तलकीद में चलते हुए अंदर दाखिल हुई और इतने आलीशान, इतने खूबसूरत फूलों से सजी उस पार्लर को देख कर हैरान रह गई और घूर घूर कर मेकअप करवाती लड़कियों को देख ही रही थी। कितनी पर एतमाद और बोल्ड लड़कियां थी जो अंग्रेजी में बात कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसे रक्श महसूस हुआ। उसने समझी लड़कियों पे जो इतनी खूबसूरती थी, इतनी पर एतमाद, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी, इन सबकी शोहर तो इन्हें बहुत पसंद करते होंगे। उसने दिल ही दिल में सोचा, काश मैं भी इन सब में से एक होती, मैं भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती। काश मैंने भी किसी बड़े दर में से कोई बड़ी डिग्री हासिल की होती। अफरीम मुझे बहुत पसंद करता है। इन मॉडर्न लड़कियों को देखकर बेख्तियार उसके दिल में एक अजीबोगरीब ख्वाहिश पैदा हुई। उसने गर्दन मोड़कर अफरीम को देखा, जो उससे पार्लर वाली इंग्लिश में कोई बात कर रहा था। कितना खूबसूरत लग रहा था अफरीम उस वक्त उसके साथ। इन सब ने मौजूद कोई और लड़की खूबसूरत लगती हैं, इन जैसी अनपढ़ जाहिल देहाती हरगिज नहीं।